हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर हमारा 8 चल रहा है फर्स्ट ईयर का। उसमें पहले जो 4 क्वेश्चन थे वो पहली वीडियो में हो गए थे। उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से जो कि है 1+1/2+1/4 प्लस सो ऑन प्लस 1/2 n 2⁻n−1 इज इक्वल टू 2 × 1 - 1/2 n। तो बिल्कुल तरीकाकार पहले जैसा ही है। सबसे पहले तो हम n की जगह पे 1 रखेंगे, ये हमारी पहली कंडीशन होगी। तो एक ये वाला पार्ट हल होगा और एक ये वाला पार्ट हल होगा। तो यहाँ पे n की जगह पे हमने पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया 1/2⁻1 - 1। और इस साइड पे 2 1 - 1/2 n की जगह पे हमने दोबारा यहाँ पे 1 पुट कर देना है। तो ये देखें, ये साइड लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे आ जाएगी 1/2⁻0 और ये 1/2 और दिस इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह ये जो राइट हैंड साइड है ये सॉल्व करेंगे, n की जगह पे 1 रखा है। तो ये सॉल्व करने के बाद यहाँ से 1/2 और आ जाएगा 1 - 1/2 और बाहर है 2। तो इसको बाई एलसीएम सॉल्व करके जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और बाकी 1 आ जाएगा। तो अब ये दोनों साइडें बराबर हो गई हैं, तो इसका मतलब कि पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गई है। हम कहेंगे जी कंडीशन 1 इज़ सेटिस्फाइड। उस तरह दूसरी कंडीशन, उसके लिए क्या करते हैं कि n की जगह पे हमने k रिप्लेस करवाना होता है क्वेश्चन में। तो ये वही क्वेश्चन, उसके अंदर जहाँ पे n था एक यहाँ पे और एक यहाँ पे n था, तो उसकी जगह पे हमने k पुट कर दिया है। अच्छा, k पुट करने के बाद हम क्या करते थे कि k पुट करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगी उसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन a का। उसके बाद इस कंडीशन 2 को वेरीफाई करने के लिए हम n की जगह पे k+1 पुट करते हैं। n की जगह पे k+1 क्वेश्चन में। तो यहाँ पे n था, उसकी जगह पे k+1, ये -1 उसके साथ पहले था। और इस साइड पे भी यहाँ पे 2 की पावर n था, तो n की जगह पे k+1 आ गया जी। उसके बाद अगर इस हिस्से को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे और 2 की पावर k बाकी बच जाएगा, ये 1/2 की पावर k। और इस साइड पे ये देखें 2 की पावर k+1 है और हम कहते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो अगर ये पावरें ऐड हुई खड़ी हैं तो इसका मतलब इनके बेसिस सेम होंगे। तो हम इनके बेस सेपरेट कर लेते हैं, यानी 2 सेपरेट कर लिया और इंटू 2k कर दिया। अब इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेम बेस पावर ऐड करेंगे, दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इंटू 2k। यहाँ से 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2 - 1/2k। अब इस इक्वेशन को हमने नाम दे देना है इक्वेशन बी का। उसके बाद देखना है कि इस इक्वेशन के बी के इस साइड पे यहाँ पे लास्ट में क्या चीज़ आई है। तो यहाँ पे लास्ट में 1/2k आया है, तो इनको हमने ऐड करना होता है इक्वेशन ए के दोनों साइड। तो ये वाली इक्वेशन ए है, इसके इस साइड पे ये वाला 1/2k - 1 पहले था और इसके साथ 1/2k हमने ऐड कर दिया, इज़ इक्वल टू 2 × 1 - 1/2k पहले था और प्लस 1/2k हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से आगे क्वेश्चन के सिर्फ ये वाली साइड हल करनी होती है। इसको हल करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 - 2/2k प्लस 1/2k ये वाला। इस पार्ट का एलसीएम आएगा 2 की पावर k। जब 2 की पावर k एलसीएम आएगा तो ऊपर -2 + 1 बचेगा। अब -2 + 1 करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, यानी इस हिस्से का एलसीएम सॉल्व करने से ये आ जाएगा -1/2k और ये 2 वैसे का वैसे, तो ये आ गया 2 - 1/2 की पावर k। अब ये देखें बिल्कुल वही चीज़ आ गई है जो कि बी की थी ये वाली। और जब ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएं, यानी इसका आंसर वही आ जाए जो बी का था, तो उसके बाद हम कहेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है k+1 के लिए और कंडीशन 2 जो है वो सेटिस्फाइड हो गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वही छोटा सा क्वेश्चन है ये, 2 + 4 + 6 सो ऑन प्लस 2n इज़ इक्वल टू n × n+1। तो पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे तो n की जगह पे हमने 1 रिप्लेस करना होता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 1।
इस साइड पे देखें 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, और इस साइड पे 1 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे तो ये 2 इंटू 1 2 ही आ जाएगा। दोनों साइड में 2 आ गया, तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड है जी। उसके बाद कंडीशन 2 अप्लाई करेंगे, तो कंडीशन 2 क्या है कि n इज़ इक्वल टू के रिप्लेस करना होता है। तो क्वेश्चन में जहाँ पे n था वहाँ पे हमने k रिप्लेस कर दिया, तो ये वही क्वेश्चन k की जगह पे n की जगह पे k के साथ आ गई। तो अब इसको हमने नाम दे देना इक्वेशन a का। ये हमारी सेकंड कंडीशन थी, और इस सेकंड कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, k प्लस 1 पुट करते हैं n की जगह पे। तो क्वेश्चन में जहाँ पे n था वहाँ पे k प्लस 1 पुट कर दिया, यहाँ पे और यहाँ पे k प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इंटू के प्लस 1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस 1 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा जी। उसके बाद इस इक्वेशन को हमने नाम दे देना है इक्वेशन b का, और साथ ही ये देख लेंगे कि इक्वेशन b के यहाँ पे लास्ट में क्या चीज़ आई है। तो यहाँ पे आया 2 इंटू के प्लस 1। इस 2 इंटू के प्लस 1 को हमने दोनों साइड पे ऐड करना है इक्वेशन a में। तो ये इक्वेशन a में दोनों साइड पे 2 इंटू के प्लस 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे भी ऐड हो गया। उसके बाद अब ये देखें कि इनको या एक दफ़ा लिख लेना k प्लस 1 को, दोनों में से एक दफ़ा लिखेंगे तो बाकी आ जाएगा k प्लस 2, यानी k प्लस 1 k प्लस 2 आ जाएगा। अब ये चीज़ बिल्कुल वही आ गई है जो कि b की थी, k प्लस 1 k प्लस 2। ये देखें यहाँ से k प्लस 1 k प्लस 2, और ये भी k प्लस 1 k प्लस 2। अब ये दोनों चीज़ें जब सेम हो जाती हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये वैल्यू ये ट्रू है फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1, और इस तरह से कंडीशन 2 जो है वो भी सेटिस्फाइड हो गई है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस सो ऑन प्लस 2 इंटू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 1 जी। उसके बाद क्या है, पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि n की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। n की जगह पे 1, 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1, ये हो गया। अब 1 माइनस 1 का मतलब 0, तो 2 इंटू अब 3 रेज टू पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में देखें 3 की पावर 1, ये पुट किया हुआ 3 की पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो 3 माइनस 1 करेंगे तो ये भी आंसर 2 आ जाएगा। दोनों साइड पे 2 आए तो इसका मतलब दूसरी जो पहली कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाइड हो गई है। उसके बाद कंडीशन 2 देखें। कंडीशन 2 में n की जगह पे k रिप्लेस करना होता है, तो ये क्वेश्चन में n की जगह पे k प्लस k आ गया, यानी n माइनस 1 था ना, उसकी जगह पे k माइनस 1 आ गया। इसी तरह 3n था, उसकी जगह पे 3n आ गया। तो इसको हमने नाम दे देना इक्वेशन a का, और इस सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए फिर हम n की जगह पे k प्लस 1 पुट करते हैं। तो जहाँ पे n था क्वेश्चन में वहाँ पे k प्लस 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे k प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा, k प्लस 1 माइनस 1। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1, 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 1 माइनस 1 ख़त्म हो जाएंगे, तो बाकी 2 इंटू 3 की पावर k बच जाएगी, और इस साइड पे 3 की पावर k प्लस 1 और माइनस 1। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर b का। उसके बाद ये जो फैक्टर आया है यानी b का ये लास्ट वाला फैक्टर 2 इंटू 3k, इसको हमने दोनों साइड पे ऐड करना है इक्वेशन नंबर a में। तो ये इक्वेशन a थी यहाँ तक, उसमें हमने ऐड कर दिया 2 इंटू 3 रेज टू पावर k। इस तरह इस साइड पे ये यहाँ तक उसकी वैल्यू थी, और ये वाला फैक्ट हमने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ से आगे क्वेश्चन की सिर्फ ये वाली साइड सॉल्व करनी होती है। ये वाली साइड सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3k आ जाएगा, और उसके साथ ये देखें ये 3k था प्लस इस 2 इंटू 3k को इस साइड पे लिख दिया और माइनस 1 को इस साइड पे लिख दिया। अब इन दोनों चीज़ों में देखें 3k कॉमन आ रहा है, 3 की पावर k कॉमन आ रहा है, बाकी 1 प्लस 2 बचा। अब 1 प्लस 2 का मतलब 3 होगा, और साथ में ये माइनस 1 पहले वाला, तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर k और इंटू 3 माइनस 1 आ जाएगा। और अब ये देखें बेस दोनों का सेम है, तो हमने इनकी पावरों को ऐड करके भी लिख सकते हैं इनकी। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर k है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर k प्लस 1, और साथ में ये वाला माइनस 1। अब ये देखें ये वाला आंसर बिल्कुल वही आया जो b का ये वाले साइड है। तो इसका मतलब है कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1, और इस तरह से हमारी जो कंडीशन 2 है वो भी सेटिस्फाइड हो गई है
जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में ये 1 × 3 + 2 × 5 + 7 × 3 × 7 so on n × 2n + 1 is equal to n × n + 1 4n + 1 4n + 5 6। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें देखें पहली कंडीशन जब अप्लाई करते हैं तो n की जगह पे हमने 1 पुट करना होता है। तो ये n जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 + 2 × 1 - 1 ये साइड। इसको जब थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये 2 + 1 मतलब 3, ये आ जाएगा ना यहाँ पे 2 + 1 3 आ जाएगा, और साथ मल्टीप्लाई 1 हो रहा था उसका 3 का 3 ही बच गया यहाँ पे जी। यानी एक साइड का आंसर हमारे पास आ गया 3, राइट लेफ़्ट साइड का। उसके बाद राइट साइड देखें, राइट साइड में जहाँ जहाँ पे 1 था वहाँ पे n था, जहाँ पे हमने n 1 पुट कर देना है। तो अब ये देखें n की जगह पे 1, ये 1 + 1, ये 4 × n की जगह पे 1 + 5 आ गया जी। उसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये 1 + 1 मतलब 2, और ये आ जाएगा 5 + 4 9, यानी 2 × 9 / 6 आ जाएगा। 2 × 9 मीन 18/6। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर भी 3 ही आ रहा है जी। अब ये दोनों साइडें 3 आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गई है। उसके बाद कंडीशन 2 की तरफ चलते हैं। कंडीशन 2 में n की जगह पे हमने k पुट करना होता है, n की जगह पे k पुट करना होता है। तो क्वेश्चन में जहाँ पे n था वहाँ पे हमने k पुट कर दिया। यहाँ पे n था, यहाँ पे n था, और बाकी ये जो k लगे हुए ये सारे n थे, तो इनकी जगह पे हमने k पुट कर दिया। उसके बाद इसको नाम दे देना इक्वेशन a का, और इसको वेरीफाई करने के लिए फिर क्या करते होते हैं, इनको वेरीफाई करने के लिए n की जगह फिर k + 1 पुट करते होते हैं। तो अब क्वेश्चन में जहाँ पे n था वहाँ पे हमने k + 1 पुट किया, यहाँ पे भी n था, k + 1 आ गया, जहाँ जहाँ पे n था ये सारे k + 1 लगे हुए हैं। उसके बाद हमने इस साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, देखें ये आ जाएगा 2k + 2 + 1 आ जाएगा, और इस साइड पे भी ये देखें 4k जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड में, और ये +1 + 1 इसको +2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये साइड हमारी किसके बराबर आ जाएगी, यानी ये साइड ये 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 + 1 2 कर दिया, और ये भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k + 1 × 2k + 3, ये वाला 2 + 1 मतलब 3 हो गया, और यहाँ पे k + 1 k + 2, और ये जो फैक्टर है यहाँ पे ये वाला 4 + 5 9 हो गया, ये 4k + 9 आ गया / 6। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर बी का। उसके बाद बी का ये जो फैक्टर आएगा इस साइड पे लास्ट वाला, इसको हमने ए के दोनों साइड में ऐड करना होता है। तो ये ए इक्वेशन के दोनों साइड में ऐड करेंगे। यहाँ तक ए इक्वेशन थी, उसमें हमने प्लस कर दिया k + 1 × 2k + 3, और इस साइड पे भी k + 1 × 2k + 3 ऐड कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन की सिर्फ यही साइड सॉल्व करनी होती है। तो इसमें और इसमें देखें k + 1 और k + 1 कॉमन आ रहा है, तो उस k + 1 को कॉमन उठा लेंगे, बाकी बचेगा k × 4k + 5 इस साइड पे, और /6 प्लस इस साइड पे बचेगा 2k + 3, ये k + 1 जो है वो कॉमन आ गया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये k जो होगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद हम इसका फाइनल एलसीएम भी ले लेंगे यहीं पे। ये k + 1 कॉमन वाला, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 4k² + 5k हो गया, प्लस ये 6 उस साइड पे जाके एलसीएम के एज एलसीएम उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 6 × 2 यानी 12k आ जाएगा, प्लस 6 × 3 18 आ जाएगा। ये 6 एलसीएम वाले साइड पे आके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 12k + 18 / 6 आ गया। अब हम एक काम करते हैं, इस 6 को आपकी मर्ज़ी चाहे यहीं पे रहने दें या चाहे दूसरी साइड पे ले जाएं, k + 1 के डिवाइड में लिख सकते हैं। बहरहाल इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5k + 12k मीन 17k हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन वही है, और यहाँ पे 17k आ गया। अब इस 17k को हमने इसका फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करेंगे, पेयर बना लेंगे। पेयर बनेंगे हमारे 8k + 9k के, तो ये आ गया पेयर 8k + 9k। अच्छा, उसके बाद पेयर यहाँ पे 4k कॉमन आ रहा है, और इस साइड पे 9 कॉमन आ रहा है,
ये 6 इस साइड पे लिख सकते हैं। ये बाई मिस्टेक लिखा हुआ है दोनों जगह पे, यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आपकी मर्ज़ी, चाहे यहाँ पे लिख दो चाहे यहाँ पे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वाला 1 नहीं आएगा। तो इस पेयर में हमारा 4k कॉमन आ गया, बाकी k+2 बच गया, +9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बाकी बच जाएगा k+2, और उसके डिवाइडेड बाई 6 लिख दें, चाहे डिवाइड बाई यहाँ पे 6 लिख दें। तो ये एक आप लोगों ने नहीं लिखना, दोनों में से एक, चाहे ये ना लिखें चाहे ये ना लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। उसके बाद k+2 को एक दफ़ा लिख लिया और बाकी 4k+9 आ गया। तो ये क्वेश्चन, ये जो पार्ट बना ये वाला, यहाँ पे भी 6 एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो ये हटा देंगे आप। तो ये वाला जो पार्ट बनेगा ये बिल्कुल वही है जो कि इक्वेशन नंबर बी का, ये देखें k+1 k+2 4k+9/6, ये बिल्कुल वही आ गया, एक 6 को हटाएंगे आप। तो जब ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई फिर हम कहेंगे कि इट इज़ ट्रू फॉर n = k+1, और इस तरह कंडीशन 2 जो है वो भी सेटिस्फाइड हमारी हो जाएगी।